हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब भले प्रकार से होंगे। दोस्तों, महाकवि कालिदास का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। उनके लिखे साहित्य से भी आप सभी परिचित होंगे। आप सभी जानते हैं कि उनके अभियान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, मालविकाग्निमित्रम प्रमुख रचनाएं हैं। उन्हें संस्कृत साहित्य का महान कवि माना जाता है। उनकी रचनाएं भारतीय साहित्य की अमूल धरोहरें हैं। महाकवि कालिदास की बड़ी ही रोचक और ज्ञानवर्धक की स्वयं की जीवन कहानी आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। राजकुमारी विद्योत्तमा मालवा राज्य की राजकुमारी थीं। अपने नाम के अनुसार ही विद्योत्तमा एक विदुषी महिला थीं। बचपन से ही साहित्य में उनकी विशेष रुचि थी। इसी कारण उन्हें कई भाषाओं का भी ज्ञान था। अपनी प्रिय भाषा संस्कृत में वो पूर्णतः अभ्यस्त थीं। अपने राज्य में होने वाली शास्त्रार्थ की प्रतियोगिताओं में वे हमेशा अव्वल ही रहती थीं। विद्योत्तमा की चर्चा दूर दूर तक के राज्यों में फैली हुई थी। राजकुमारी विद्योत्तमा अत्यंत रूपवती और गुणवती भी थीं। उनसे शास्त्रार्थ करने दूर दूर से विद्वान आया करते थे, लेकिन राजकुमारी से जीत नहीं पाते थे। बार बार हारने पर विद्वानों के मन में राजकुमारी के लिए द्वेष का भाव घर कर गया। उन्होंने राजकुमारी को हराने और उन्हें नीचा दिखाने के लिए एक योजना बनाई। वे सभी हारे हुए विद्वान अब एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करने लगे जो कि मूर्ख हो, और यदि समझा बुझाकर किसी प्रकार से मूर्ख व्यक्ति से राजकुमारी का विवाह हो जाएगा तो जीवन भर वह आत्मग्लानि से पछताती रहेगी। सोच विचार कर जब वे एक जंगल से गुजर रहे थे तो उनकी नज़र एक पेड़ पर चढ़े हुए व्यक्ति पर पड़ी। वह व्यक्ति जिस डाल पर बैठा था उसी को काट रहा था। यदि डाल कट जाती तो वह व्यक्ति भी गिर सकता था। उन लोगों ने सोचा कि इससे बड़ा मूर्ख भला कौन हो सकता है, और उन सभी ने उसे पेड़ से उतार कर समझा बुझाकर सुंदर राजकुमारी से विवाह का लालच देकर उसे शास्त्रार्थ के लिए मना लिया। वे सब विद्योत्तमा के सामने उस मूर्ख व्यक्ति को लेकर चले गए। शास्त्रार्थ में उन्होंने उस युवक को चुप रहकर सिर्फ इशारों में बात करने की बात पहले ही समझा दी थी। विद्योत्तमा उन सभी की इस चाल को समझ नहीं पाई। शास्त्रार्थ के शुरू होने पर विद्योत्तमा ने अपना पहला प्रश्न अद्वैतवाद के सिद्धांत पर किया। उन्होंने ईश्वर एक है के सिद्धांत को बताते हुए उस युवक को एक उंगली दिखाई, लेकिन सामने वाले युवक को कुछ समझ में नहीं आया। उसे लगा कि यह स्त्री मेरी एक आंख फोड़ने को कह रही है। अगर यह स्त्री मेरी एक आंख फोड़ेगी तो मैं इसकी दोनों आंखें फोड़ डालूंगा, और अपनी दोनों उंगलियां मूर्खतापूर्व इशारे में विद्योत्तमा को दिखाई। वहां पर उपस्थित पंडितों ने कालिदास की बात का समर्थन करते हुए बताया कि यद्यपि ईश्वर एक है, परंतु उनकी व्याप्ति दो रूपों पुरुष और प्रकृति के रूप में है। इन दोनों रूपों के बिना सृष्टि का संचालन ही नहीं होता। अतः परमात्मा के दोनों रूप सत्य और वैध माने गए हैं। विद्योत्तमा उस युवक के दिखाए इस उत्तर से संतुष्ट हुई, और आगे के प्रश्न में उन्होंने अपनी हथेली दिखाते हुए दर्शाया कि अद्वैतवाद में जीव या संसार की रचना इन 5 तत्वों से होती है, जो कि पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु हैं। और प्रश्न किया कि ये तत्व जब आपस में इतने भिन्न हैं तो इनसे किसी जीव की रचना भला कैसे संभव है। सामने बैठे कालिदास ने जब विद्योत्तमा की हथेली को देखा तो वो समझा कि शायद ये मुझे थप्पड़ मारना चाहती है। तो उत्तर में कालिदास ने अपनी मुष्टिका यानी मुट्ठी दिखाई। विद्वानों ने कालिदास की मुष्टिका का विवेचन करते हुए कहा कि जब तक ये पंचतत्व अलग अलग रहेंगे तब तक सृष्टि नहीं हो सकती। जब ये पंचतत्व मिलते हैं तभी कोई जीव, संसार या प्राणी की रचना संभव हो पाती है। विद्योत्तमा अकेली उन सभी विद्वानों के द्वारा चली गई चाल में फंस चुकी थी। शास्त्रार्थ में कालिदास के इशारों को सभी विद्वानों के मिले हुए समर्थन के कारण विद्योत्तमा ने थोड़ी देर में हार स्वीकार कर ली और शर्त के अनुसार कालिदास से विवाह करने के लिए राजी हो गईं। लेकिन कालिदास का सच आखिर कब तक छुपा रह सकता था। विवाह की पहली ही रात्रि को उनका भेद खुल गया।
जब वे रात में साथ में थे तो बाहर एक ऊंट की आवाज सुनाई दी। कालिदास अपने विवाह से बहुत प्रसन्न थे। जब विद्योत्मा ने उनसे पूछा कि किम एतत्, तो कालिदास को तो संस्कृत की समझ ही नहीं थी। वे जोर जोर से हंसने लगे और उठरा उठरा कहकर चिल्लाने लगे। विद्योत्मा को उसी पल पता चल गया कि कालिदास एक अनपढ़ व्यक्ति है। उन्होंने सही ज्ञान तक नहीं सीखा है। उनकी शादी एक निरे मूर्ख व्यक्ति से हुई है। इस पर विद्योत्मा के स्वाभिमान को बहुत चोट पहुंची। उन्होंने अपने साथ हुए छल के लिए कालिदास को खूब धिक्कारा और कहा कि ऐसे निरे मूर्ख व्यक्ति को तो अपने आप पर धिक्कार होना चाहिए, और उन्हें अपमानित भी किया। कालिदास हालांकि मूर्ख थे, लेकिन वे एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। अपनी पत्नी द्वारा बोले गए अपशब्दों को वो सहन नहीं कर पाए और उसी समय रात के अंधेरे में ही घर छोड़कर वन की ओर प्रस्थान कर गए। पितहाशा रास्ते में जाते समय बदहवासी में वे एक कुएं में गिर गए। वन को जाते समय कालिदास को रास्ते में माँ काली का एक मंदिर मिला था। जब भी कुएं में गिर गए तो माँ काली को बार बार याद कर रहे थे। अपने जीवन को अपशब्द मानकर बार बार माँ काली की स्तुति कर रहे थे और कह रहे थे कि हे माँ, ऐसे जीवन का क्या ही अभिप्राय है जिसमें ना तो ज्ञान है और ना ही स्वाभिमान। माता को शब्दों से ज्यादा मन के भाव अधिक प्रिय हैं। माँ काली कालिदास के मन की ग्लानि को जान चुकी थी। कुएं में गिरते समय कालिदास की जिह्वा कट कर गिर गई थी। कालिदास की कटी हुई जिह्वा का अभिप्राय उनके कटे हुए अज्ञान से है। पश्चाताप में की गई प्रार्थना माँ काली तक सीधे पहुंची और कालिदास की प्रार्थना से प्रसन्न होकर माँ उस कुएं में प्रकट हुई और कालिदास की जिह्वा को ठीक करके कालिदास को समस्त ज्ञान का प्रकाश दिया। एक ही रात्रि में माँ की कृपा से अब अंधकार कट चुका था और जब कालिदास अपने घर पत्नी के पास गए और संस्कृत में बोले कपाटम उद्घाट्यम सुंदरी, अर्थात दरवाजा खोलो सुंदरी। संस्कृत की इतनी स्पष्ट भाषा और स्पष्ट पद को सुनकर विद्योत्मा चकित रह गई। विद्योत्मा ने द्वार के अंदर से ही पूछा, अस्ति कश्चित भाग विशेषा, अर्थात कोई विद्वान है क्या? और जब विद्योत्मा ने दरवाजे पर स्वयं कालिदास को देखा और उनके ज्ञान को जाना तो उसकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। कालिदास ने भी अपनी पत्नी को अपना प्रथम पथ प्रदर्शक और गुरु माना। कालिदास ने अपनी पत्नी के बोले शब्दों अस्ति कश्चित भाग विशेषा को अपने प्रसिद्ध काव्यों में जगह दी। प्रसिद्ध खंड काव्य कुमार संभवम, जो कि अस्त्युत्तर श्यामदिशि से प्रारंभ होता है, मेघदूतम जो कश्चित कोटा से शुरू होता है और रघुवंशम बागाधार्थी से शुरू होता है। इस प्रकार अपनी पत्नी के बोले हुए शब्दों को कालिदास ने अपने जीवन का प्रेरणा स्रोत बनाया और इन्हीं से अपने काव्य रचनाओं की शुरुआत की। कालिदास की इस जीवनी से आप कितने प्रेरित होते हैं मुझे जरूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।